हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड जावा का 5वां वीडियो और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरे। और एरे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करूं एरे की तो बेटे यहाँ पे कम से कम आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, राइट। दूसरी चीज बच्चे कि जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं दे रखे हैं वो वीडियो आप जाके देख लें। खास करके जो लूप वाला जो वीडियो मैंने बना रखा है, चाहे वो प्रोग्राम का हो या फिर थ्योरी बेस्ड पे जो मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख लें, क्योंकि एरे के प्रोग्राम में हमें लूप का बहुत ज्यादा यूज करना है, राइट। तो लूप का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आपके लिए जो एरे है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने किससे पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आप सागर सर से पढ़ने जा रहे हो तो पूरा गारंटीड कि मैं आपको एरे एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगा, राइट। सेकंड चीज कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि आप ना वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं करते, तो थोड़ा सा ना डीमोटिवेशन मिलता है इससे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चे, अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो 1% ही आप सीख रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने नई नई वीडियो लेके आता रहूं, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि पूरा मेन मोटो हम लोगों का यही है कि आप एग्जाम में अच्छा गेन करें, राइट, ताकि आपका नाम हो, स्कूल का नाम हो, घर वालों का नाम हो, साथ साथ में कहीं ना कहीं आप हमें भी याद कर लेंगे, राइट। तो चलो बिना देर के हम स्टार्ट करते बच्चे एरे। और एरे में हम ये सबसे पहले जानते हैं कि हम एरे का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी कई सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, लूप हमने पढ़ रखा है, इफ एल्स हमने पढ़ रखा है, बेसिक प्रोग्राम्स हमने कर रखे हैं। तो यहाँ पे एरे का यूज क्यों हुआ, मीन्स एरे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे मेन रीजन ये है कि एरे का रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्यों एरे को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप ना जरा अपने क्लास के ना जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर आप मुझे स्टोर करा के दो किसी वेरिएबल के अंदर। तो आपने कहा कि सर मेरे क्लास में तो ऐसे 20 स्टूडेंट हैं, मेरे क्लास में तो कितने स्टूडेंट बच्चे 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट का रोल नंबर मैं आपको स्टोर करा के दे देता हूं, राइट। कितने स्टूडेंट बच्चे 20 स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि सर मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं इनका रोल नंबर स्टोर करा दे रहा हूं। आपने क्या लिया, इंट एक वेरिएबल ले लिया a जिसके अंदर रोल नंबर 1 को स्टोर करा दिया, फिर ऐसे इंट b इसके अंदर रोल नंबर 2 को ऐसे स्टोर करा दिया। ये आप करते चले गए अप टू कहां तक, अप टू 20 तक। अप टू 20 तक आपने क्या किया, चलो कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे z ले लेते हैं, अप टू 20 तक आपने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया, राइट। z मैंने एक वेरिएबल ले लिया, चलो यहाँ पे 26 कर देते ताकि पूरा ही कंप्लीट जाए। क्लियर, आपने ये स्टोर करके दे दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे बोल दूं कि भाई मुझे ना आप 2000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करके दो, 2000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करके दो, या फिर 4000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करके दो, तब आप क्या करेंगे, राइट। आपके पास एक मेथड ये था कि हम इस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि 26 था तो आपने इजीली यूज कर लिया। लेकिन अगर यहीं पे 2000, 4000, 10,000 एम्प्लॉइज या फिर स्टूडेंट्स का डेटा आपको स्टोर करना हो, रोल नंबर स्टोर करना हो या फिर एम्प्लॉय आईडी स्टोर करना हो, तब आप क्या करेंगे, राइट। तो ऐसी चीजों के लिए देखो हम इस तरीके से स्टोर तो कर सकते, लेकिन हमें 4000 वेरिएबल चाहिए,
या 2000 वेरिएबल चाहिए, 10,000 मैंने बोल दिया तो 10,000 वेरिएबल चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या आएगा कि हम वेरिएबल इतना सारा कहां से लेके आए, राइट, वेरिएबल कहां से लेके आए इतना सारा। तो ऐसे, और दूसरी चीज की टाइम टेकिंग होगा। दूसरी चीज क्या होगा बच्चे, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि वेरिएबल के नाम सोचना, उसके अंदर डेटा को स्टोर करना, राइट, तो ये टाइम टेकिंग होगा। सेकेंड थिंग कि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा बहुत सारा, राइट। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया, एरे को इंट्रोड्यूस किया गया। इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एरे को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन एरे में क्या है कि ये मल्टीपल डेटा को तो स्टोर कर सकता है, लेकिन जो भी डेटा होंगे ना बच्चे, वो सिमिलर डेटा टाइप के होंगे। सिमिलर डेटा टाइप मतलब क्या कि अगर इंट है तो पूरी वैल्यू इंट होनी चाहिए, अगर फ्लोट है तो पूरी वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए, अगर स्ट्रिंग है तो पूरी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो ये सेम सिमिलर डाटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है इन अ सिंगल वेरिएबल। हमें 10,000 वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें 10,000 वेरिएबल नहीं चाहिए, हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर 10,000 डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट कंडीशन कि वो पूरे 10,000 डेटा सिमिलर डाटा टाइप के होने चाहिए। क्लियर? सो देखो यहां पे क्या लिखा गया बच्चे कि एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट that hold a fixed number of value of similar data type, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे ये जो कह रहा है कि एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एरे है क्या। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एरे क्या बच्चे, एक ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है, तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो अच्छा, अब अगर बच्चे हम इसके डिक्लेरेशन की बात करें कि हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स हमारा है क्या एरे को क्रिएट करने का। तो देखो सिंटेक्स क्या है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। क्या आएगा हमारा, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करेगा एरे, राइट। एंड देन यहां पे हमारे पास आता है न्यू, देन यहां पे आएगा डेटा टाइप, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या आता है बच्चे, साइज आता है। इसके अंदर क्या आता है, साइज आता है, राइट। न्यू हमारा क्या है, ऑपरेटर है। अच्छा, अब अगर हम इसके थोड़ा सा डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हमने फॉर एन एग्जांपल हम इस सिंटेक्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप इंट हमने ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया ए एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन। ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, राइट। अच्छा, डिक्लेरेशन और भी तरीके से हम कर सकते हैं, और इंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट इंट के साथ भी आ सकता है, और ये ए ऐसे रहेगा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इंट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी ए के बिल्कुल पास में होगा, एंड इस तरीके से। तो इस 3 तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करते हैं जब हम स्ट्रिंग एरे पढ़ते हैं तब, राइट। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अगर मैं यहीं पे क्रिएशन की बात करूं, एरे क्रिएशन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया ए, अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, न्यू, देन इंट, एंड देन यहां पे क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, राइट। इस तरीके से साइज हमारा कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं, 2, 3, 5, 10 व्हाटएवर, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन करके अगर मैं लिखूं, तो ये इस तरीके से आ जाता है, इंट ए देन न्यू
इंट, और यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे, साइज आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, साइज आ जाता है, एंड देन सेमीकोलन। इसमें क्या है, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट, दोनों ही एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 5। यहाँ पे हमने क्या दे दिया बच्चे, 5 दे दिया। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया, राइट। तो ये हमारा क्या है, साइज है, ये क्या है, साइज है, राइट, एंड इट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, राइट, साइज एंड इट इज मैंडेटरी at the time of array creation। जब आप array create करेंगे बच्चा, at the time of array creation, जब आप array create करेंगे उस टाइम पे आपको साइज देना मैंडेटरी है, तभी आपका array create होगा, तभी आपका array create होगा, राइट, तभी आपका एरे यहाँ पे क्या होगा बच्चे, क्रिएट होगा। चलो अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिया, लिया यहाँ पे मान लो इंट, हमने यहाँ पे क्या लिया, इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 5। यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। तो जैसे ही आप ये चीज लिखोगे, एक 5 एलिमेंट के लिए हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, 5 एलिमेंट के लिए हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट, 5 एलिमेंट के लिए एक स्पेस यहां पे क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। इस एरे का नाम क्या है, a, क्योंकि हमने a नाम से क्रिएट कर रखा है। देन 0 1 2 3 एंड 4। देखो 0 to 4 जाएंगे तो 5 हमारा हो जाएगा। तो 5 क्या है, एरे का लेंथ है, एरे का क्या है, लेंथ है। तो 0 से 4 क्या हो जाएगा, 5, राइट। अब इसके अंदर मान लो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया 24 16 देन 15 देन 12 देन 18, हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे दे दिया, कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब देखो कि अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो ये हमारा क्या है, नेम ऑफ एरे, ये क्या है, नेम ऑफ एरे, ये क्या बच्चे, नेम ऑफ एरे है। देन ये जो आप देख रहे हो 0 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं। तो इंडेक्स पोजीशन को आप हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के एड्रेस के नाम से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इंडेक्स पोजीशन। और इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, राइट। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो लिखे गए हैं बच्चे यहाँ पे, ये 24 16 15 देन 12 एंड देन 18, इनको हम कहते हैं क्या, एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एलिमेंट्स, या फिर आप इसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ एरे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज हम देखते हैं फटाफट, ताकि यहाँ से हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में हम पता लगा सकें। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि A0 पे क्या वैल्यू है, तो आपने बोल दिया अच्छा A0 पे कौन सी वैल्यू है, 24 है। अगर मैं बात करूं A1 पे जरा बताना, ये 0 एंड 1 एंड 2 इज द इंडेक्स पोजीशन, तो आपने कहा भैया कि 16 है सर। मैंने कहा अच्छा जरा A1 प्लस 3 पे जरा बताना क्या लिखा हुआ, तो आपने कहा अच्छा सर 1 प्लस 3 तो 4 होता है, और A4 पे क्या है, 18 है। आपने 18 बता दिया, राइट।
अच्छा, अगर मैं यहीं पे कहूं कि सर जरा A5 की जरा वैल्यू बताना, A5 की, तो आपने देखा अच्छा A5 तो यहाँ पे है नहीं, तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि A5 नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बताऊं, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें सोचना नहीं है, जब भी हम बियॉन्ड लिमिट की हम बात करेंगे, जब भी हम यहाँ पे बियॉन्ड लिमिट की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। और उस एरर का नाम क्या होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्या है बच्चे, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ये हमारे पास एरर आएगा जब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे 5 इंडेक्स पोजीशन के लिए कोई एरे क्रिएटेड नहीं है, तो जब ऐसा कोई इंडेक्स पोजीशन आ जाए जिसका वैल्यू क्रिएटेड नहीं है, जिसके लिए स्पेस क्रिएटेड नहीं है, तो उस केस में एरर आएगा। और कौन सा एरर आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्लियर, इस चीज का हमें यहां पे ध्यान देना है, क्लियर। अच्छा, यहां पे कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं, बच्चे यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एक स्पेस बना ले रहा हूं कि मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजों की मैं बात करूं, तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ना ये 5 एलिमेंट्स के लिए हमने स्टोर किया, तो अगर मैं पूछूं कि अच्छा ये कितना बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो इंट है और आपको पता है कि इंट 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 × 4 टोटल ये 20 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, टोटली 20 बाइट का मेमोरी क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। चलो मैं यहाँ पे अगर मैं बना दूं यहाँ पे 5 एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 एंड 5, और मैं अगर यहाँ पे स्टोर करूं कि यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 16 डाल दिया, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि अभी टोटल 20 बाइट तो ऑक्यूपाई हो गया, ये 20 बाइट क्या बच्चे, ऑक्यूपाई है, ये 20 बाइट तो क्या है, ऑक्यूपाइज है। अगर मैं बोलूं यूज्ड मेमोरी कितना है, तो आपने क्या बोल दिया कि सर 1 2 3 बॉक्सेस में एलिमेंट यूज हो रहे हैं और हर एक एलिमेंट 4 बाइट यूज करेगा, तो टोटल 12 बाइट यूज हो रहे हैं, राइट। टोटल कितने, 12 बाइट यूज हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा चलो भाई, हमने 5 के लिए तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन हमने फिल किया ड्यू टू एनी रीजन, सिर्फ 3 वैल्यू को हमने फिल किया, 12 बाइट यूज हुआ, तो यहां पे लॉस कितने मेमोरी का हुआ, मेमोरी लॉस कितना हुआ, आपने कहा कि सर मेमोरी लॉस तो टोटल 20 बाइट ऑक्यूपाई था, 12 बाइट यूज हो गया, तो 8 बाइट मेमोरी क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, 8 बाइट मेमोरी क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। 8 बाइट मेमोरी यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब इन्हीं चीजों को हम देखते बच्चे, यहाँ पे ना हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो पहला देखो एडवांटेज हमने क्या देखा कि एरे के अंदर ना हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर डाटा टाइप का, राइट। तो वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, ये पहला चीज हमने देखा। दूसरा चीज यहां पे हमने क्या देखा कि वी कैन एक्सेस एनी रैंडम एलिमेंट विद देयर इंडेक्स पोजीशन। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन डाल दूं, तो उस इंडेक्स पोजीशन की हेल्प से हम किसी भी रैंडम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि वी कैन एक्सेस एनी random element with the help of their index
पोजीशन, उनके इंडेक्स पोजीशन की हेल्प से किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलो ये तो हो गया एडवांटेज। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो पहला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे साइज को फिक्स कर दे रहे हैं, साइज को हम फिक्स कर दे रहे हैं। मतलब क्या, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तो सिर्फ 5 एलिमेंट के लिए ही एरे क्रिएट होगा और सिर्फ उस एरे में हम 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि फिक्स्ड साइज और साइज देना क्या है, कंपलसरी है, राइट, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। सेकेंड थिंग हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैंने 5 एलिमेंट के लिए यहां पे क्रिएट किया तो टोटल 20 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ, और अगर मैं यहां पे सिर्फ 3 एलिमेंट को अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो 12 बाइट यूज हो जा रहा है, तो यानी कि 8 बाइट का क्या हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। तो यानी कि सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी लॉस। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या बच्चे, मेमोरी लॉस, राइट। तो आई होप कि आपको ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन था एरे के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा कि एरे है क्या, किस तरीके से उसको डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट, और किस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, राइट। क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, तो आई होप कि इस पे अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते बच्चे टाइप ऑफ एरे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, टाइप ऑफ एरे, कि हमारे एरे के जो टाइप हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के एरे होते हैं वो हम यहां पे देखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चे, टाइप ऑफ एरे। टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे, क्लियर। तो अगर मैं यहां पे टाइप ऑफ एरे की बात करूं तो एरे जावा के अंदर बच्चे फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको हम 1D भी बोल देते हैं या एग्जाम में आ जाता है, एंड सेकंड हमारा क्या है, डबल डायमेंशनल एरे, जिसको हम 2D बोल देते हैं या 2D के नाम से हमारे एग्जाम में आ जाता है, क्लियर। अच्छा, तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे किसके बारे में, सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे को हम पहले कवर करेंगे, मींस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं सर्चिंग या सॉर्टिंग के, एंड देन हम मूव करेंगे किस पे, डबल डायमेंशनल के बारे में। तो अभी फिलहाल डबल डायमेंशनल के बारे में हम कोई भी बात नहीं करने वाले, क्लियर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे सिंगल डायमेंशनल का, तो देखो सिंगल डायमेंशनल, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं int a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे दे दिया क्या 5, यहाँ पे क्या दे दिया हमने 5, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो बच्चे कि यहाँ पे एक रो क्रिएट हो जाएगा, और उस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम क्रिएट हो जा रहे हैं, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये आप देख पा रहे हो, क्लियर, ये आप देख पा रहे हो, और ये हमारा क्या होगा, एरे का नेम हो गया। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि सिंगल डायमेंशनल एरे में एक सिंगल रो है और हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल रो, यानी कि एक रो के अंदर हम कई सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे, कई सारी वैल्यूज को हम स्टोर कर पाएंगे, राइट। अच्छा, सेकेंड चीज बच्चा जरा यहाँ पे ये ध्यान देना कि अगर आपसे पूछता है कि हम वैल्यू को प्री डिफाइंड डाटा के साथ कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इंट a और प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ हमेशा करली ब्रैकेट आएगा। मालूम हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 7, 23, 3, 15 और ये 17, ये हमारे क्या है
प्री डिफाइंड वैल्यू है, तो अगर आ जाता है कि प्री डिफाइंड वैल्यू हमारे पास कुछ है तो कौन सा वैलिड एरे होगा, तो ये ध्यान रखना, पहले डेटा टाइप आएगा, देन वेरिएबल नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे बता दिया कि किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देन जो भी प्री डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे, एरे एलिमेंट्स होंगे, वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे एंड हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड होगा, ये चीज का ध्यान रखना। एंड लास्ट में सेमीकोलन हमारा रहेगा ही रहेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा वैलिड एरे है, तो हमें ध्यान देना कि अगर ऐसे कुछ है तो हमें ये चीजें अगर सब में मिल रहा है तभी हमारा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, तभी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और अगर मैं पूछूं कि अच्छा ये जो एरे है ना वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो एरे है वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इंट डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, तो इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है, एंड टोटल 5 एलिमेंट है, तो 5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना बाइट हो गया, 20 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हो रहा है, 20 बाइट मेमोरी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है। क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, दूसरा ये आता है कि कौन सा वैलिड है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं बच्चा एक सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम करते हैं एरे पे, सिंगल डायमेंशनल एरे पे, और देखते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट होता है, उसके अंदर कैसे हम एलिमेंट को स्टोर कराते हैं और उन एलिमेंट को कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम हम करेंगे और ये बेसिक प्रोग्राम आपके हर एक बड़े प्रोग्राम में यूज आने वाला है, चाहे आप सर्चिंग करेंगे, चाहे आप सॉर्टिंग करेंगे, कोई सा भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो सर्चिंग सॉर्टिंग का, सब में ये काम आने वाला है, राइट। तो बेसिक जो मैं बताने यहाँ पे जा रहा हूं प्रोग्राम को, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम, और वह वो प्रोग्राम में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रोग्राम में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे कि राइट अ program to create single dimensional array for an element and store the value and print the output राइट। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बच्चे, क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंगल डायमेंशनल एरे फॉर एन एलिमेंट एंड स्टोर द वैल्यू एंड प्रिंट द आउटपुट। क्लियर। तो यहाँ पे हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ये जो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, साइज। ये क्या बताएगा हमें कि कितने साइज का एलिमेंट आपको क्रिएट करना है। क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंपोर्ट, देन जावा, देन .util.star, राइट। देन क्लास का नाम हमने यहाँ पे टेस्ट रख लिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंड या फिर जो भी आपके पेपर में दिया होगा वो आप लिखेंगे, क्लास। देन स्टैटिक void main, देन यहाँ पे आ जाएगा string args, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आएगा, अब हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो
स्कैनर, SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड यहां पे आ जाएगा सिस्टम डॉट इन, राइट। अच्छा, यहां पे जो बच्चे गलती करते हैं, कितने के बाद तुरंत वो एरे क्रिएट कर देते हैं। तो एरे हमें तब तुरंत क्रिएट कर देना जब उसका साइज हमें पता हो कि 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, व्हाटएवर। यहां पे हमें n एलिमेंट दे रखा है, साइज पता नहीं है, तो पहले हम साइज इनपुट कराएंगे यूजर से, उसके बाद एरे क्रिएट करेंगे, राइट। तो SOPLN आप एग्जाम में SOPLN नहीं लिखेंगे, चाहे वो प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे। यहां पे क्या लिख दिया, एंटर साइज ऑफ एरे, एंटर साइज ऑफ एरे, राइट। उसको हमने n के अंदर स्टोर कर लिया और यहां पे हमने क्या लिख दिया, SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। मान लेते कि हमने यहां पे n की वैल्यू कितनी दे दी, 5, n की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने कितना, 5। चलो अब हम अपना एरे क्रिएट करेंगे बच्चे, और एरे हमने यहां पे लिख लिया क्या, इंट, एरे हमने क्या लिख लिया यहां पे, इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, साइज हमें क्रिएशन के टाइम पे देना कंपल्सरी, तो साइज हमने क्या मान रखा है, n, राइट। ये इतना हमारा एरे क्रिएट हो गया। जैसे एरे क्रिएट होगा यहाँ पे 5 एलिमेंट के लिए एक एरे क्रिएट हो जाएगा, 5 एलिमेंट के लिए एक एरे क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये 5 एलिमेंट के लिए एक एरे क्रिएट हो गया और एरे का नाम क्या हो गया, ए हो गया। एरे का नाम क्या हो गया बच्चे, ए हो गया, राइट। एरे का नाम क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे कि जब ये 5 एलिमेंट के लिए हमारा एरे क्रिएट हो गया, तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कराना है। तो वैल्यू के लिए आपको एक मैसेज आपको देना पड़ेगा यूजर को कि एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आप लूप से बाहर लिख सकते हैं या फिर लूप के अंदर लिख सकते हैं। लूप से बाहर लिखेंगे तो सिर्फ एक बार प्रिंट करके रह जाएगा। अगर आप लूप के अंदर करते हैं तो मल्टीपल टाइम, यानी कि अगर 5 एलिमेंट करना तो 5 टाइम वो प्रिंट करेगा, एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, राइट। तो हम यहाँ पे लूप से बाहर यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा SOPLN एंटर एरे एलिमेंट, एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट आप लूप के अंदर लिख सकते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, इंट i इज इक्वल टू 0, देन i लेस देन a डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। आप कहोगे सर ये a डॉट लेंथ क्या है, a डॉट लेंथ क्या है और हम लेस देन क्यों? तो बच्चे देखो, टू फाइंड एरे लेंथ हम यूज करते हैं एरे नेम, जो भी आपके एरे का नेम है। जैसे मैं यहाँ पे a यूज कर रहा हूं तो हमने a डॉट लिख दिया। आप जो भी यूज करेंगे वो एरे का नेम लेंथ एंड देन सेमीकोलन, राइट। हाँ, लेंथ इस तरीके से मत लिखना बच्चा, लेंथ आप ब्रैकेट मत लगाना, ये टोटली रॉन्ग है। विदाउट ब्रैकेट यहाँ पे लेंथ रहेगा, राइट। ये हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में, ये हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में। जब हम स्ट्रिंग करेंगे तब वहां पे इसको हम देखेंगे, क्लियर। चलो, अच्छा, तो ये हमने यूज कर, इसको जरा लिख लो कि हम एरे का लेंथ। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये लेस देन क्यों? तो बच्चे देखो, लेस देन मतलब क्या कि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लो एरे का लेंथ अगर 5 है, अगर लेंथ पूरा क्या है 5 है, तो 0 to 5 अगर हम जा रहे हैं तो वो लेस देन 5, तो 0 से लेके 4 तक टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम यहीं पे लिख दें, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो आप देखो ये 0 से 5 तक चलेगा और 5 हमारे पास यहाँ पे कोई एरे क्रिएटेड नहीं है, कोई इंडेक्स क्रिएटेड नहीं है, तो वहां पे हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, लेस देन 5। तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 5 यानी कि कहां तक, 4 तक ये चलेगा लूप, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे हम क्या, a ऑफ i
इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट हमने यहाँ पे लिख दिया, नेक्स्ट इंट हमने लिख दिया और यहाँ पे लूप हमने क्लोज कर दिया, राइट। अच्छा देखो, अब इसको जरा नोट कर लो क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, राइट, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे कि जैसे मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा तो a ऑफ i, यानी कि अगर i की वैल्यू क्या है, 0 है, i की वैल्यू यहाँ पे क्या बच्चे, 0, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 0 है, और i a डॉट लेंथ तो हमने मान लिया 5n की वैल्यू, तो यानी कि 0 लेस देन 5। कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो a ऑफ i और i की वैल्यू 0 है, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे 15 दिया तो ये 15 a ऑफ 0 पे स्टोर होगा, तो a ऑफ 0 पे 15 स्टोर हो जाएगा। i की वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी, और जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू होगा, तो अब जो वैल्यू स्टोर होगा वो a ऑफ 1 पे नीचे आएगा, i की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 1 हो गई तो a ऑफ 1 पे मान लो हमने यहाँ पे 16 दे दिया, तो ये 16 कहाँ पे स्टोर होगा, a ऑफ 1 पे, तो a ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 16 स्टोर हो जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा a ऑफ 4 तक, a ऑफ 4 तक, मान लो हमने यहाँ पे 27 दे दिया, बीच में कोई वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं, राइट। ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। जब यहाँ पे i की वैल्यू 5 होगा तो आप देखो 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ लूप टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद हम लूप से बाहर आएंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि एंड प्रिंट द वैल्यू, हमें प्रिंट भी कराना है। तो अब प्रिंट कराने के लिए देखो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ना आप एक मैसेज दे दो SOPLN आउटपुट करके, SOPLN आउटपुट करके आप एक मैसेज भी दे सकते हैं, नॉट कंपल्सरी, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें इस एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है, एक्सेस करना है, तो अगेन हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 0, लूप हमारा सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा लूप में, i लेस देन a डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस। प्रिंट कराने के लिए हम SOP यूज करेंगे, SOPLN यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट कराना है, तो सिर्फ SOP आएगा, और a ऑफ i यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे और एक सुटेबल स्पेस ले लेंगे ताकि हर एक एलिमेंट के बीच में क्या रहे, स्पेस रहे। a ऑफ i यानी कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो a 0 पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट कर देगा, a 1 पे 16 प्रिंट कर देगा और एक सुटेबल स्पेस लेता रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज देन मेन क्लोज देन क्लास क्लोज, राइट। तो इस तरीके से हम बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। और दूसरी चीज कि किसी भी प्रोग्राम में सर्चिंग सॉर्टिंग का कोई सा भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं बच्चे, ये इनपुट वाला पार्ट, इतना पार्ट तो सब में सेम रहेगा, इतने पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो इस पार्ट में आएगा कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हमने लॉजिक क्या लगाना है, वो अलग हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, राइट। तो आई होप कि एरे का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक के साथ जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, राइट। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।